परसेंटेज में थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज के बेसिस पे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कैट में आया हुआ, कैट 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी 17 में, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे करना है। अभी क्या दिया इसने कि नंबर ऑफ फीमेल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल्स, 30% फीमेल एंड 40% मेल पास्ड, फाइंड हाउ मच % ऑफ टोटल फेल्ड। तो इस केस में आपको कई बार क्या होता है कि आप 100 मान के भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो इस क्वेश्चन में फीमेल आपके ट्वाइस है मेल से, फीमेल ट्वाइस है। अगर मेल मेरे पास 100 होंगे, फीमेल कितने होंगे 200। मुझे निकालना क्या है, मुझे टोटल परसेंटेज निकालनी है फेल्ड की। डेटा मेरे पास किसका दे रखा है, ये वाला पास का। तो पास के डेटा से फेल का डेटा निकालते हैं पहले। 30% अगर फीमेल पास हुई हैं तो 70% फेल हुई होंगी। अगर 45% पास हुए हैं तो 55% फेल हुए होंगे। तो 70% ऑफ फीमेल आपकी फेल हुई हैं। इसका 70% कितना होगा, इसका 70% 70 का डबल कर दो 140। इसका 55% कितना होगा 55। टोटल कितना आ गया इसका सम 195। 195 बंदे आपके फेल हुए आउट ऑफ टोटल 300, ठीक है। 300 में से 195 फेल हुए, तो 100 में से कितने होंगे, तो डिवाइड बाई इसको 3 कर दो। अगर 300 में से इतने फेल हुए, 100 में से कितने होंगे, अभी देखो कैसे करेंगे। अगर 300 में से 195 फेल हुए, 100 में से कितने होंगे, डिवाइड बाई 3 कर दो 300 को, तो 100 आएगा। इसको भी डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना आएगा 3 से 18, 1 3 5 15, 65 आपका परसेंट आंसर आ गया जितने आपके टोटल कैंडिडेट फेल हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन भी आपका कैट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका कैट का है, ठीक है। आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एक्चुअल क्वेश्चन है, जो आपके कैट में या फिर एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 में आए हुए हैं। अच्छे क्वेश्चन करेंगे थोड़े आज। अभी देखो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि आपको रिलेशन नहीं पता किसमें, टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाटर। इसमें से 3 चीज़ें आपको दी हैं, टोटल प्रोडक्शन दे रखी है, वाटर पर कैपिटा दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखी है। इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आपको इसमें रिलेशन नहीं पता। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर रिलेशन देखते हैं, फिर देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। अब एक जो वाटर के जो प्रोडक्शन है टोटल वो 40% से इंक्रीज़ हुई है, और आपका जो वाटर पर कैपिटा है वो 27% से इंक्रीज़ हुआ है। आपको ये पता करना है कि पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली कितने % चेंज हुआ है। अब अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन अगर 10 लोग हैं एक शहर में, ठीक है, वाटर पर कैपिटा मतलब हर बंदा कितना पानी यूज़ करता है। अगर 10 बंदे हैं और एक बंदा अगर 7 गिलास पानी पी रहा है, ठीक है, तो टोटल पानी कितना हो गया 70। ये आपके क्या है पॉपुलेशन, ये क्या है वाटर पर कैपिटा, और ये क्या है आपका टोटल वाटर, ठीक है। अगर 10 बंदे हैं, एक बंदा 7 गिलास पानी पीता है हर रोज़, तो टोटल वाटर कितना लगता है एक दिन में 10⁻⁷ 70। यही यहाँ पे उसने पूछा है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाटर को टोटल वाटर मान लो, वाटर पर कैपिटा को WPC मान लो, इनटू पॉपुलेशन। ये कुछ नहीं है, ये वही है जो हमने पहले किया हुआ है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, इसमें और कुछ नहीं करना। अभी देखो टोटल वाटर में कितना चेंज हुआ है 40%, वाटर पर कैपिटा में कितना हुआ है 27%, इसमें कितना हुआ है X%। अभी जब भी प्रोडक्ट में कोई नंबर होता है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपका 2 नंबर प्रोडक्ट में होंगे तो उसका रिजल्टेंट चेंज जो होगा वो इन दोनों के सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बराबर होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे 27 का और X का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को 40 के बराबर रखना है। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे 27 + X + 27x/100 = 40। ये है डिफ़िकल्ट थोड़ा निकालना। इसको कैसे करेंगे ऑप्शन से, देखो कैसे। 27 से मुझे 40 पे पहुंचना है, ठीक है। अभी बात करते हैं पहले ऑप्शन की। 27 और 16 कितना होता है 40 क्रॉस कर गया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि मुझे 40 से छोटा चाहिए ना, मुझे ये नंबर 40 से छोटा चाहिए, तभी तो कुछ ऐड करके 40 बनेगा। अगर ये 40 से छोटा होगा तभी तो इस कुछ ऐड करने में 40 बनेगा। अगर यही 40 से बड़ा आ गया, कुछ और ऐड करेंगे तो 40 से और बड़ा चला जाएगा। तो मुझे ये तो मैं ले नहीं सकता। बात करते हैं 13 की, 27 और 13 40, 40 में कुछ ऐड करूँगा तो 40 से बड़ा आएगा फिर से, तो ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं 10 की, 27 और 10 37, ये 37 आ रहा है, 37 में कुछ ऐड करने पे 40 बन सकता है, इसको लेकर चलते हैं फिलहाल, इसको छोड़ते हैं। अभी 7 की बात करते हैं, 27 और 7 कितना हो गया
34, लेकिन 34 थोड़ा दूर है 40 से। 27 और 7 छोटे नंबर हैं, 40 से दूर है आपका 34, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आपको यहाँ रिस्क लेना है तो आप 10 से रिस्क लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जल्दी में, लेकिन अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो आप क्या करोगे, आप 10 को यहाँ डालोगे। 27 × 10 कितना होगा, 270/100 करेंगे 2.7। ये आपका बन गया था कितना, मतलब इसका अगर इसको मैं 10 डाल दूँ तो 27 और 10 37, 37 और 2.7 39.7, 40 के पास आ गया। तो अगर ये मेरा 40 के पास आ रहा है तो ये 40 से थोड़ा दूर जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पे 10 डाल दोगे ऑप्शन को देख के, तो 27, 10, 37, 37 और आपका ये 2.7 ऐड करोगे 39.7 बनेगा, जो 40 के बराबर आपका अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन देख के आप सक्सेसिव परसेंटेज निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या चाहिए कि आपको क्वेश्चन देख के उसको मेरे रिलेशन फाइंड करना जरूरी है कि जो मेरे पास वेरिएबल दे रखे हैं उसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा यहाँ पे, ये आपका टायर 2 का क्वेश्चन है। ये आपका टायर 2 में आया हुआ है, SSC CGL टायर 2। अभी देखो ऐसा नहीं है कि कैट के क्वेश्चन हमें नहीं करने, कि अगर हम SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कैट में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा लेवल अप जाएगा। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, जो पीछे मैंने कैट के 2 क्वेश्चन करवाए हैं वो इस क्वेश्चन से ईजी हैं, और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है पिछले 2 क्वेश्चन से, जबकि ये क्वेश्चन आपका टायर 2 का है। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। एक सिटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9800 आपकी। पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 98। बढ़ के कितनी होगी वो आपकी, 10,458। कितना इंक्रीमेंट हुआ है आपका यहाँ पे, 658 का। अब आपको इंडिविजुअली नहीं पता कि आपके मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है। आप क्या अप्रोच यहाँ पे लगाओगे, आप क्या करोगे, आप मेल को m मान लोगे, अब मेल को m मान लोगे, फीमेल को क्या मान लोगे, 9800 माइनस मेल। यहाँ पे जो m है वो मेल है, f है फीमेल, मैंने छोटा करके लिखा है। जहाँ भी m होगा वो मेल होगा, f फीमेल होगा। तो ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है। आप क्या करोगे, आप इसका 8% निकालोगे और इसका आप निकालोगे 5%। ठीक है, दोनों को आप ऐड कर दोगे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 658। लेकिन इससे क्या होगा, डिफिकल्ट रहेगा। कैसे, इसको ऐसे नहीं करना, देखो कैसे करेंगे इसको। ये तो थोड़ा कन्वेंशनल वे हो जाएगा इक्वेशन बना के सॉल्व करना। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी, मैं आपको एक नंबर लेके बताता हूँ। अगर मेरे पास एक नंबर है 100, ठीक है, उसको मैं ब्रेक करता हूँ 70 और 30 में। अगर मैं इसका निकालता हूँ 10%, कितना आएगा, 7। इसका निकालता हूँ 10%, कितना आएगा, 3। 7, 3 को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 10। यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10% है। अगर मैं टोटल का भी 10% निकालूँ तब भी कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको नंबर को ब्रेक करके उसका परसेंटेज निकालते हो, आप एक नंबर को ब्रेक करके उसका परसेंटेज निकालते हो, कंडीशन ये है कि ये आपकी जो परसेंटेज आप निकाल रहे हो ये वैल्यू आपकी बराबर हो। जब ये वैल्यू की बराबर होगी तो आप अलग अलग का ना निकाल के टोटल का भी 10% निकालोगे ना, तब भी आपका वो बराबर आएगा। चाहे तब इसको ब्रेक करके 10% इसका निकाल लो 70 का, 10% इसका निकाल लो 30 का, दोनों को ऐड करोगे तब भी 10 आएगा। अगर ये 10% आप टोटल नंबर का निकालोगे तब भी आपका 10 ही आएगा। तो ये बात आपको समझ आई, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। अभी देखो कैसे करेंगे। अभी आपकी कितनी थी वो मैंने मिटा दिया, सॉरी आपका। तो आपका जो 9800 था पहले और बाद में आपकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 10,458। डिफरेंस कितना आ गया था आपका, 658। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेल का जो मेरा 8% है उसको मैं 5% प्लस 3% में ब्रेक कर लेता हूँ। फीमेल तो मेरी है ही, फीमेल मेरी 5% से इंक्रीज हुई है। मेरी पहली वैल्यू कितनी थी, 9800। नई वैल्यू मेरी कितनी है, 10,458 है। अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 658 का इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ इस पे वर्क करना है 5% पे। 3% को कुछ टाइम के लिए आप साइड में रख दो। क्यों रख दो, मुझे ये दोनों वैल्यू बराबर बनानी है। जब ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तभी वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग पाएगा। लगाना कैसे देखते हैं। बात करते हैं 9800 की। अगर मैं मेल को भी 5% इंक्रीज करता हूँ, फीमेल को भी 5% इंक्रीज करता हूँ, तो मैं अलग अलग निकालने की बजाय ये बोल सकता हूँ कि मैं 98 का 5% निकाल दूँ, बोल सकता हूँ। तो 9800 का 5% निकाल दो। 100 को 5 से करोगे 500 आएगा, 2 को 5 से करोगे 10 आएगा, 500 में से 10 गए 490। क्या हुआ, 490 का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना है, 658। जब आप 8
और 5, जब आप 8% और 5% लेके करोगे तब आपका इंक्रीमेंट 658 आ रहा है। लेकिन जब आपने 5 और 5 लिया तो आपका कितना आया, 490 आया। ये डिफरेंस क्यों आया आपका, क्योंकि आपने 3% को साइड में रखा था। यही 3% की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इन दोनों नंबरों को माइनस कर दो। अगर आप एक्चुअल की बात करें हम 8% 5% की, उससे इंक्रीमेंट इतना आया था। अगर मैं बात करूं 5% और 5% की, इंक्रीमेंट इतना आया है, तो जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस ये इसके बराबर होगा। तो ये कितना आ गया हमारा डिफरेंस, 168। तो ये 168 आपका 3% के बराबर होगा। अगर 3% आपका 168 है तो 1% कितना होगा, बाय 3, और 100% कितना होगा, इंटू 100। ये आपका बनेगा 3 पंजे 15, 3 6 18, 5600 आपके पास मेल्स आ गए। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बात आपको अगर नहीं समझ आई आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हो। आगे चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पे P इज एक्सप्रेशन मोर देन Q, ऑल्सो P इज एक्सप्रेशन टू P प्लस Q। यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है कि आपकी जो P की वैल्यू है वो Q से X% ज़्यादा है। साथ में वो ये भी बोल रहा है जो P है P प्लस Q का X% है। कैसे करोगे सॉल्व इसको, देखो ये आपका एक, इसको क्या बोलते हैं, जब भी एक निशान के पास आए ना कि एक नंबर दूसरे नंबर का X% है और वही नंबर दोनों के सम का भी X% होगा। यहाँ वो X% मोर है दूसरे नंबर से और यहाँ वो X% है P प्लस Q होगा। इसको आप सीधा याद कर सकते हो। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं गोल्डन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशियो, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.61 होती है। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, 61% आपका आंसर आएगा। 61 या 62, अगर आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछे वो तो 60, 61, 62 कुछ भी आपको दे सकता है वो। तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू आपको यहाँ पे पिक करनी है। इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं, इस स्टेटमेंट से जो एक्स निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी आपका एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अभी देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इसमें डिफिकल्ट क्या है, रिलेशन निकालना इनकम टैक्स, नेट इनकम और इनकम में। अभी देखो ये आपकी इनकम है टोटल, ये आपकी क्या है, ये आपकी इनकम है। मतलब कि जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है कि हमने आपको 3 लाख पर एनम का पैकेज देना है, तो वो आपकी टोटल इनकम होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका टैक्स कटना आपका स्टार्ट होता है। तो मान लो मेरी इनकम बढ़ के 3 लाख से 8 लाख हो गई, तो जैसे ही इनकम 8 लाख पहुंचती है तो फिर रूल लगते हैं कि आपका टैक्स कटना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका टैक्स कटता है। तो अगर मैं इसको मान लूँ कि मेरी पूरी इनकम है ये, इस इनकम में से ये मेरी पूरी इनकम है, इसमें ये मेरा क्या है, टैक्स है। ये मेरा क्या है, टैक्स। तो अगर मैं इनकम में से टैक्स माइनस कर दूं तो मेरी क्या बनेगी, नेट इनकम बनेगी मेरी। अगर मैं पूरी इनकम में से टैक्स माइनस कर दूं तो मेरा क्या बनेगा, इनकम, नेट इनकम बनेगी। ये मेरी क्या हुई, नेट इनकम है। ये ऑलरेडी सिनेरियो होता है, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैसे ही आपका टैक्स 19% इंक्रीज हुआ, टैक्स आपका क्या हुआ, मतलब आपका जो टैक्स है वो इस तरफ यहाँ पे आ गया। अब ये जो लाइन है वो यहाँ पे आ गई। ये आपका कितना है, 19% है। किसका, टैक्स का। ये 19% टैक्स का है। जैसे ही आपका टैक्स 19% बढ़ा, आपकी जो नेट इनकम थी, पहले आपकी नेट इनकम ये थी, यहाँ तक थी आपकी नेट इनकम, टैक्स इस तरफ शिफ्ट हुआ तो आपकी नेट इनकम यहाँ तक चली गई। देखो थोड़ा सा है इजी, बट फर्स्ट टाइम को इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। आपकी पहले इनकम थी, उसमें कुछ टैक्स था, बचा कितना, नेट इनकम। अब क्या हुआ, टैक्स शिफ्ट हुआ, टैक्स बढ़ा और क्या हुआ, मेरी नेट इनकम, मेरी देखो आपकी टोटल इनकम उतनी की उतनी है। अभी टोटल इनकम आपकी कांस्टेंट है, आपका टोटल इनकम कांस्टेंट है। उससे क्या हो रहा है, आपका टैक्स बढ़ रहा है और नेट इनकम घट रही है। टैक्स बढ़ रहा है और नेट इनकम घट रही है। तो टैक्स आपका 19% बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, आपकी जो नेट इनकम थी टोटल वो इतनी रह गई। अब तो ये जो पार्ट है वो आपकी नेट इनकम का 1% है। वो आपकी नेट इनकम का, मतलब नेट इनकम यहाँ पे लिखूँ अगर मैं, तो नेट इनकम का 1% आपका डिक्रीज हुआ। सिंपल सा फंडा ये है कि टैक्स का 19% बढ़ने से नेट इनकम 1% क्या होती है, कम होती है। लेकिन आपने चीज़ नोटिस की, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, क्योंकि जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी नेट इनकम कम होगी। जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी ही नेट इनकम आपकी कम होगी।
तो ये दोनों साथ साथ चल रहा है, जितना वो बढ़ा उतना वो घट रहा है, तो दोनों बराबर हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टैक्स का 19% आपकी नेट इनकम के 1% के बराबर है, आपकी नेट इनकम के 1% के बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा टैक्स अपॉन नेट इनकम किसके बराबर है, 1/19। टैक्स अपॉन नेट इनकम मेरा कितना है, 1/19। अभी अगर ये मेरा टैक्स है, ये मेरी नेट इनकम है, और मुझे ये पता है कि अगर मैं इसको 1 मान लूँ, टैक्स को मैं 1 मान लूँ और नेट इनकम को मैं 19 मान लूँ, नेट इनकम को मैं 19 मान लूँ, तो मेरी इनकम कितनी आएगी, इनकम मेरी कितनी आएगी, 20 आ गई। तो अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला कि हमारी जो इनकम है वो 20 है, हमारा टैक्स कितना है, 1 है, और नेट इनकम कितनी है, 19। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे सीखनी है कि जब भी आप टैक्स की परसेंटेज निकालते हो तो वो आपकी टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में निकलती है। किस में निकलती है, टोटल इनकम में। मान लो अगर मेरे पास मेरी सैलरी 100 रुपये है, 100 रुपये मेरी क्या है, इनकम है, और मेरा उसमें टैक्स लग रहा है 10%, मतलब मेरे 10 रुपये मेरा टैक्स लग रहा है, तो मेरी नेट इनकम कितनी हुई, 90। तो यहाँ पे नेट इनकम का कोई रोल नहीं है। जब भी आपको टैक्स की परसेंटेज निकालनी है, टैक्स लगने के बाद नेट इनकम निकलती है, टैक्स लगने के बाद नेट इनकम निकलती है। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि टैक्स की परसेंटेज कितनी है, वो आपकी टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में निकलेगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपकी टोटल इनकम निकाल ली है। तो आपकी टोटल इनकम कितनी है, 20, टैक्स कितना है, 1, तो 1 लग रहा है 20 पे, तो कितना हो गया, इंटू 100 कर दो, आपका 5% आपका टैक्स है। ठीक है, ये समझ आया आपको। एंड में मैंने क्या किया कि जो आपका टैक्स की जो परसेंटेज निकलती है वो आपकी इनकम पे निकलती है, ना कि नेट इनकम पे। इसी वजह से हमने यहाँ पे इनकम निकाला है। इनकम निकलने के बाद नेट इनकम का कोई रोल नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कैसे करोगे आप। अगर इसको देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर हम वर्क का मतलब आप इमेजिन कर रहे हो, अगर 50% बॉयज़ को हम गर्ल्स मान लें, अगर 50% बॉयज़ को हम गर्ल्स मान लें, तो क्या होगा, देयर वुड बी 50% मोर गर्ल्स देन बॉय। जितनी पहले गर्ल्स थी एज कम्पेयर टू बॉयज़, अभी वो गर्ल्स आपकी 50% ज़्यादा होगी बॉय से। ठीक है, निकालो इसको, ट्राई करो कैसे करोगे। अभी देखो कैसे करोगे आप इसको। हम पहले क्या करते हैं, जो उसने इमेजिन किया है पहले वो देखते हैं क्या है, वो डेटा निकालते हैं, उससे हम ओरिजिनल डेटा पे आएंगे। ये आपने क्या किया, डेटा जो इमेजिन किया है, ये डेटा आपका कौन सा है, ओरिजिनल। पहले इमेजिन की बात करते हैं। अगर उसने 50%, हम बॉयज़ को लड़कियां मान लो, चलो कि 50% जो बॉयज़ हैं आपके वो लड़कियां हैं, तो क्या होगा, आपका 50% मोर गर्ल्स होंगी बॉयज़ से। अगर बॉयज़ आपके x हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 1.5x। टोटल कितना होगा, 2.5x। ये बात समझ आई कि अगर बॉयज़ x हैं तो गर्ल्स 1.5x होंगी, टोटल कितना होगा, 2.5x। ये डेटा हमारा इमेजिन किया हुआ है, जो वो सोच रहा है। अगर ऐसा होता तो डेटा ये होता। अब बात करते हैं ओरिजिनल बात की। ओरिजिनल डेटा यहाँ से कैसे निकालोगे आप, ओरिजिनल डेटा आप कैसे निकालोगे यहाँ से। देखो, उसने ये बोला कि 50% बॉयज़ को हमने गर्ल्स मान लिया, 50% बॉयज़ को हमने गर्ल्स मान लिया। अगर मेरे पास 100 बॉयज़ थे, मैंने 50 को गर्ल्स मान लिया, तो 50 माइनस करने पड़ेंगे, बच्चे कितने, 50। तो मतलब कि ये बोल सकता हूँ ओरिजिनल मेरे पास डबल था अभी से, क्योंकि 50% तो निकल गया, तो मेरे पास ये डबल नंबर था ओरिजिनल। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास बॉयज़ पहले 2x थे। अगर मैं इसका 50% लड़की मान लूँ तो 2x का 50% x लड़की हुई, 2x में से x माइनस करेंगे तो x बचेगा। ये बात समझ आई, वहाँ से देख लो चाहे आप। अगर 2x लड़कियाँ बॉयज़ हैं, टोटल तो मेरे पास 2.5x ही है ना, टोटल तो 2.5x ही रहेगा, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ तो सेम ही है। वो लड़कियों को आप लड़का इमेजिन करो, लड़का को लड़की इमेजिन करो, टोटल आपका बॉयज़ पर गर्ल्स सेम रहेगा। अगर आपका 2.5 है, इसमें से अगर आप 2 माइनस करोगे तो गर्ल्स कितनी आएंगी, 0.5x। गर्ल्स कितनी आएंगी, 0.5x। उसने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछी है ओरिजिनल में, आपकी गर्ल्स 0.5 है, टोटल आपका 2.5 है, इंटू 100 कर दो इसको, ये इससे कट गया, ये 5 गया, ये आपका 20 है, तो 20% गर्ल्स आपका आंसर आ गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो इसमें क्या लिखा है कि सर्दियों में जो है स्केल है आपका, देखो मैं बताता हूँ इसमें है क्या। इसमें एक मर्चेंट है आपका, एक दुकानदार है, वो दुकानदार एक स्केल का यूज़ करके कपड़ा बेचता है। अब देखो उसमें क्या लिखा है
कि जो स्केल जिससे वो कपड़ा बेच रहा है सर्दियों में श्रिंक कर जाता है, मतलब छोटा हो जाता है वो 10% से। विद रिस्पेक्ट टू साइज इन समर, जो साइज उसका समर में है उसका 10% श्रिंक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू साइज इन समर है, उसका ओरिजिनल साइज का 10% नहीं है, ये उसके समर के साइज का 10% है। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। दूसरा क्या बोलता है वो कि समर में वो 10% ज़्यादा मेजर करता है, मतलब समर में वो 10% फैल जाता है गर्मी में। तो अभी उस दुकानदार का प्रॉफिट लॉस निकालना है विंटर में, अगर वो कपड़ा खरीदता है यूजिंग ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं ओरिजिनल लेंथ 100 सेंटीमीटर मान लूँ और मैं मान लूँ उसने 100 सेंटीमीटर कपड़ा 100 रुपये का लिया, ये मैं मान के चलता हूँ, थोड़ा आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। अभी देखो उसका जो स्केल है विंटर में वो डिपेंड कर रहा है समर के साइज़ पे। पहले हम क्या निकालेंगे, समर का साइज़। आपके स्केल का साइज़ देखो क्या होगा समर में, 10% ज़्यादा होगा, मतलब कि वो 100 सेंटीमीटर का 10%, 100 सेंटीमीटर में 10% इंक्रीज़ करना है मुझे, कितना होगा 110। ये साइज़ उसका समर का आ गया 110 सेंटीमीटर, वो इतना मेजर करता है अब गर्मियों में। लेकिन कुछ ने प्रॉफिट लॉस किसने पूछा है, सर्दियों का। सर्दियों में वो आपका 10% सिकुड़ जाता है विद रिस्पेक्ट टू साइज इन समर। अब आपको 10% उसको छोटा करना है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये समर का साइज़ है, ना कि ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में नहीं देखना आपको वो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम 110 का 10% डिक्रीज़ कर देंगे, तो कितना बनेगा 10% 11, 99 सेंटीमीटर आ गया। अभी आपका साइज़ मीटर का 100 सेंटीमीटर था, ठीक है, अभी वो 99 रह गया, अभी वो कितना रह गया 99 सेंटीमीटर रह गया। लेकिन उसकी जो रीडिंग है, रीडिंग तो उसकी 100 ही शो करेगी ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 है। अगर आपकी कोई चीज़ स्केल है उसको अगर आप श्रिंक कर दोगे, रीडिंग तो उसकी वही रहेगी ना। किसका क्या मतलब हुआ, जब भी कोई दुकान पे कपड़ा लेने आएगा 100 सेंटीमीटर तो वो इस स्केल से इसको माप के देगा। ग्राहक को क्या लगेगा देखने में कि मुझे कपड़ा कितना मिला है 100 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है उसको 99 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मेजर ही 99 कर रहा है। दिखने में 100 है, मेजर 99 कर रहा है। वो होता है ना कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, वो सेम बात है यहाँ पे। दिखने में 100 दे रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में 99 सेंटीमीटर दे रहा है वो किसको, दुकानदार को, सॉरी ग्राहक को। अब 99 सेंटीमीटर कपड़ा उसको कितने का पड़ा था उसको, अगर 100 सेंटीमीटर 100 रुपये का, 99 सेंटीमीटर 90 रुपीज़ का पड़ा होगा। लेकिन उसने ग्राहक को क्या बोला कि ये 100 सेंटीमीटर है, उसने ग्राहक से कितने पैसे लिए होंगे 100, उसने ग्राहक से कितने लिए होंगे 100 रुपये लिए होंगे। अगर 99 की चीज़ लेके 100 रुपये में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का होगा 1 रुपये का। किस पे हुआ 99 पे, चेंज ऑफ बेस मैंने आपको बताया है। तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 99 पे, तो परसेंटेज कितना होगा इंटू 100, 1.01% का उसको प्रॉफिट हुआ है। ये बात आपको समझ आई। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, लेंथ विंटर में इंक्रीज़ हुई, सॉरी समर में इंक्रीज़ हुई, विंटर में डिक्रीज़ हुई। हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल सक्सेसिव परसेंटेज का है। मतलब 10% से नंबर को इंक्रीज़ किया, फिर उसको 10% से डिक्रीज़ किया, मतलब +10 -10 +10 -10 बाई 100, ये कट गया आपका। ये आपका कितना आ गया 1% माइनस का आ गया, मतलब 1% का डिक्रीज़ हो गया साइज़ में। आप ये 1% यूज़ कर सकते हो, आप सक्सेसिव परसेंटेज यूज़ कर सकते हो। समझ आई। ये आपका जो स्केल का साइज़ पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, वो सक्सेसिव परसेंटेज है आपका। आपको पहले 10% इंक्रीज़ किया स्केल को, फिर आपने 10% डिक्रीज़ किया, तो 10% इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ किया, उसका सक्सेसिव परसेंटेज 1% डिक्रीज़ हो गया। अगर पहले वो 100 सेंटीमीटर माप रहा था तो अब वो, मतलब पहले अगर वो 100 सेंटीमीटर माप रहा था तो अब वो 99 सेंटीमीटर मापेगा। अगर वो 100 की जगह 99 माप रहा है तो अब उसको 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 99 पे। तो ये आप ये लगा सकते हैं, मतलब आप ये स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट। यहाँ पे आप सीधा सक्सेसिव परसेंटेज से आप 1% पे आ गए, तो 100 से सीधा कितने पे आ गए 99 पे, और यहाँ से आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये बात आप खुद सोचना कि उसको प्रॉफिट क्यों हुआ। वैसे तो वे यहाँ पे देख के आपको पता चल ही रहा है कैलकुलेशन देख के, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे साइज स्केल का कम हो गया तो उसको प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि स्केल का साइज़ कम होने से कम कपड़ा दिया उसने, पैसे उतने ही लिए उसने। उसका रीज़न ये है प्रॉफिट होने का कि आपकी रीडिंग तो उसने वही दिखाई ना जो पहले थी, रीडिंग उसकी चेंज नहीं हुई, लेंथ चेंज हो गई। ठीक है,
तो नहीं, अगर आपको नहीं समझ आया, आपको इसको दोबारा से इसको देख सकते हो वीडियो को रिप्ले करके।